हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए फायर एंड आइस पोयम। दिस पोयम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने कई सारी पोयम पढ़ी हैं और ये बहुत छोटी सी पोयम है। आप इस वीडियो में देख पाएंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ मैं बताऊंगी इसकी पोएटिक डिवाइस भी। लेकिन इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी, ये दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, यानी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो ये दुनिया किन की वजह से खत्म हो जाएगी। तो पोयम में जो एक क्वेश्चन किया है पोइट ने, वो है पोयम टॉक्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ये पोयम हमें बताती है, डिस्कस करती है इस बारे में कि ये जो दुनिया है वो किस तरह से खत्म हो जाएगी। It is a symbolic poem written by Robert Frost। हम जानते हैं कि ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये एक सिंबॉलिक पोयम है। इसको सिंबॉलिक यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम इसके टाइटल को देखें तो टाइटल में दो वर्ड्स आए हैं, फायर एंड आइस। और फायर को अगर हम देखें तो फायर का मीनिंग होता है आग और आइस का मीनिंग होता है बर्फ। लेकिन इस पोयम में पूरी तरह से पोइट ने इनके अर्थ को चेंज कर दिया है और फायर को बताया है इमोशन ऑफ डिजायर और आइस को सिंबलाइज किया है हेट से। मैंने यहाँ पर नोट्स में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो हमें ये बताते हैं कि फायर यानी डिजायर ऑफ जो है समथिंग, यानी जब हमें किसी चीज की वांट होती है, डिजायर होती है कि हम ये चीज खरीदें, ये चीज ले लें। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, आपकी बात करें तो फॉर एग्जांपल कि आपकी फैमिली अगर किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आपने किसी और के पास वो चीज देखी है और आप उसको लेना चाहते हो, तो समटाइम्स हम कंपेल करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली में कई लोग कंपेल करते हैं या खुद से इस चीज के लिए ड्राइव इन हो जाते हैं कि नहीं हमको ये चीज लेनी है क्योंकि सामने वाले के पास है। तो ये चीजें जो होती हैं ये नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं हमारी जो लाइफ स्टाइल होता है उस पर, हमारी फैमिली पर, हमारी लिविंग जो सिचुएशन है उस पर, कंडीशन पर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट करती हैं और पोइट के अनुसार, पोइट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें एक दिन इतनी बड़ी बन जाएंगी कि ये दुनिया उसी की वजह से एंड हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट हमें बताते हैं आइस के बारे में। आइस को यहाँ पर पोइट ने सिंबलाइज किया है हेट से। हम लोग जब किसी से घृणा करते हैं, जब किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो हम उससे इतनी हेट करते हैं कि अगर हमें लगता भी है कि नहीं ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है या ये ऐसे हमारी हेल्प कर सकता है, तब भी हम उससे हेट की वजह से दूर रहते हैं। कई बार हमारे अंदर के इमोशंस भी जाग जाते हैं। अगर वो किसी ऐसी कंडीशन में होता है कि हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हमें उससे घृणा होती है, तो हम उस चीज को ज्यादा बड़ा करके दिखाते हैं और उसी चीज को ऊपर रख करके हम उसकी हेल्प को नहीं करते हैं। तो पोइट ने यहाँ पर इन दोनों कारणों को बताया, इन दोनों रीजंस को बताया कि ये जो दुनिया है वो फायर और आइस की वजह से खत्म हो जाएगी। आई थिंक कि अब आप समझ गए हो कि पोयम में जब भी मीनिंग आएगा फायर का तो हम समझेंगे उसको इमोशन ऑफ डिजायर और जब बात होगी आइस की तो उसका मीनिंग होगा हेट। अब स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर पोइट ने दो तरह के लोगों की बात करी है। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी फायर से, हमारी डिजायर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि ये दुनिया उसी की वजह से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो दुनिया है वो आइस की वजह से खत्म हो जाएगी, हेट इतनी बढ़ जाएगी, हम लोग घृणा इतना करने लगेंगे लोगों से कि घृणा की वजह से एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के लोगों की बात करी है। एक जो कि फेवर करते हैं फायर का कि हम लोग इतनी ज्यादा इच्छाएं रखेंगे कि इच्छाओं की वजह से हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और इसी तरह से इस दुनिया को खत्म कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो घृणा करेंगे और इस तरह से इस दुनिया को खत्म कर देंगे। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब यहाँ पर पोइट अपनी बात कह रहे हैं, अपना जो है फेवर बता रहे हैं। फ्रॉम वॉट यानी जिससे कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने जो भी मतलब अब तक डिजायर्स को देखा है, जो भी मैंने अभी तक देखा है इस दुनिया में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर,
तो मैं उन्हीं लोगों को फेवर करूंगा, उन्हीं लोगों को जो है उन्हीं लोगों के साथ जाऊंगा जो कि ये कहते हैं कि ये दुनिया डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी। पोइट का ऐसा मानना है, ये बात जो है पोइट कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, और इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि उन्होंने जो भी उनका एक्सपीरियंस है उससे ये जाना है, उससे ये समझा है कि केवल और केवल इच्छाएं ही ऐसी होंगी जो कि इस दुनिया को खत्म कर देंगी, और इसीलिए मैं केवल उन्हीं लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि ये दुनिया 2 बार खत्म हो, ठीक है, यानी 2 बार अगर चांस हो इस दुनिया के खत्म होने का, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है पेरिश, जिसका मतलब है एंड हो जाना। बट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, यानी अगर इस अर्थ को 2 बार खराब होना हो या 2 बार एंड होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं चाहता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये सोचता हूं कि जो हेट है, जो घृणा है, वो अपने आप में इतनी ज्यादा होगी कि उसकी वजह से दूसरी बार में दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी पहली बार में जो पोइट है वो फेवर कर रहे हैं ऐसे लोगों का कि जो कि इच्छाओं के पीछे बहुत भागते हैं और उनकी इच्छाओं के पीछे इतनी बुरी तरह से भागने की वजह से ये दुनिया फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर ये दुनिया 2 बार में खत्म होगी तो जो सेकेंड टाइम में खत्म होगी वो किसकी वजह से खत्म होगी? हेट की वजह से, यानी आइस की वजह से खत्म होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब यहाँ पर जो पोइट है वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन यानी अगर किसी चीज को बिगाड़ना है, किसी चीज को नष्ट करना है, तो जो आइस है वो एनफ है, यानी पर्याप्त है उसको खत्म करने में। जैसे कि अगर हम आइस का नॉर्मल अगर जो फीचर देखें तो आइस क्या करती है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो हमारी लाइफ के लिए थ्रेटन बन जाती है, मतलब कि हमारी लाइफ उससे नहीं चल सकती, हम उसमें स्टे नहीं कर सकते अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आइस अगर होगी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर पोइट ने उसी को सिंबलाइज किया है कि अगर जो हेट है, अगर जो घृणा है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो पर्याप्त होगी इस दुनिया को खत्म करने में। एंड वुड सफिस, और वो सफिशिएंट होगी कि ये दुनिया हेट से खत्म हो जाए। एक बार अगर हम फिर से इसका मीनिंग देखें तो पूरा मैं आपको एक समरी की तरह बताती हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो फायर यानी आग की वजह से खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर आग का मीनिंग आग ना होकर के डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं कि ये दुनिया इच्छाओं की वजह से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आइस यानी कि हेट से खत्म हो जाएगी, घृणा से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मैं अभी तक दुनिया में रहा हूँ, जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने समझा है, उससे मैं देख करके ये बता सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो कि ये कहते हैं कि ये दुनिया डिजायर्स की वजह से खत्म हो जाएगी, यानी फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर वो कहते हैं अगर दुनिया को सेकेंड चांस मिले कि वो सेकेंड चांस में भी खत्म होगी, तो सेकेंड चांस में मैं क्या सोचता हूँ, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं ये जानता हूं और मैं ये समझता भी हूं कि एनफ ऑफ हेट, कि जो घृणा है वो बहुत ज्यादा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और अगर मैं कहूं कि नाश करने के हिसाब से या एंड करने के हिसाब से जो आइस है यानी जो हेट है वो भी अपने आप में सफिशिएंट है। एंड वुड बी सफिस, सफिस यानी सफिशिएंट, वो भी अपने आप में सफिशिएंट है कि उसकी वजह से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है। आई थिंक ये पोयम आपको समझ आ गई हो। अब देखते हैं इसकी पोएटिक डिवाइस। इसकी जो पोएटिक डिवाइस उसमें जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जो पोएट हैं उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट यानी फायर और आइस को ह्यूमन क्वालिटीज को दिया है। जैसे ह्यूमंस की जो डिजायर्स होती है, मैं डिजायर करते हैं, उसको उन्होंने सिंबलाइज किया है फायर से, और जो हमारी आइस है, आइस को उन्होंने सिंबलाइज किया है हेट से, और ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग की हैं। तो यहाँ पर इस पोयम, एक छोटी सी पोयम थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई थिंक कि आपको ये पोयम समझ आ गई हो। इसके नोट्स
आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और ये सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू।